अच्छा, अब बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को किस तरह एलोकेट करता है एक प्रोसेस को। तो अगर हमने एक रिसोर्स को एलोकेट करना है तो जो हमारे पास सिस्टम होता है उस सिस्टम के ऊपर प्रोसेस को रन होना ज़रूरी है। ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या होना जरूरी है, प्रोसेस को रन करेंगे सिस्टम के ऊपर। जब हमारे पास प्रोसेस रन हो जाएगा सिस्टम के ऊपर तो प्रोसेस सिस्टम के नज़र में आ जाएगा और फिर ये प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे क्या करो, मुझे रिसोर्स एलोकेट करो। वो रिसोर्स मेमोरी हो सकती है, सीपीयू का टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो प्रोसेस मीन्स जब यूज़र किसी प्रोग्राम को रन करता है तो वो एज ए प्रोसेस सिस्टम के ऊपर रन हो रहा होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमने कहा कि रिसोर्स एलोकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एज अ मैनेजर काम करता है। वो मैनेजर काम किस तरह करेगा कि मैनेज करेगा कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मैं क्या करूंगा, ये रिसोर्सेज मैं लूंगा और इन रिसोर्सेज को फिर क्या करेगा, एलोकेट करेगा। ये एलोकेशन किसके लिए करेगा, एक किसी खास प्रोसेस के लिए एलोकेट करेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, जब यूजर प्रोग्राम रन करेगा तो जैसे प्रोग्राम रन करेगा वो एज अ प्रोसेस रन होगा सिस्टम के ऊपर, तो प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं रन होना चाहता हूँ तो मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। और इसी दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि आज जिस रिसोर्स के लिए ये यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे एलोकेट करो, आया वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के लिए तो हमारे पास अवेलेबल तो नहीं, ऑलरेडी एलोकेट तो नहीं है। तो अगर वो ऑलरेडी एलोकेट है तो ये इसको क्या करेगा, वेटिंग में लगा देगा। आप थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही वो मेरे पास रिसोर्स फ्री होता है तो हम क्या करेंगे, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि ये किस तरह काम करता है। देखें मेरे पास प्रोसेस है। ठीक है। प्रोसेस हमारे पास होगा, प्रोसेस हमारे पास फॉर एग्जांपल एक है P1, दूसरा हमारे पास P2। ठीक है। प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस हमारे पास एक रिसोर्स के लिए, रिसोर्सेज हमारे पास फॉर एग्जांपल R1 है और R2 है, और ये रिसोर्सेज जो हमारे पास होंगे ये हमारे पास किसके लिए होंगे, एलोकेटेड के लिए होंगे, या अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास होल्ड हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह कर लें, और दूसरी बात अगर हम कर लें कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, वेटिंग में है, या हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजी गई है। ठीक है ना, रिक्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि R1 है और R2 दो रिसोर्सेज हमारे पास है। ठीक है। तो क्या होगा, प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट भेजी, एलोकेट हो गया उसको रिसोर्स 1। तो जैसे ये रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 को एलोकेट हो गया तो प्रोसेस 2 को एलोकेट नहीं होगा। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे ये है कि ये प्रोसेस 1 को R1 क्या हो गया, एलोकेट हो गया। इस R1 रिसोर्स को P1 ने क्या कर लिया है, होल्ड कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख लूँ, ग्राफिकल अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर लें तो हमारे पास ये आ जाता है रिसोर्स 1, ये हमारे पास आ जाता है रिसोर्स 2। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस 1 और ये मेरे पास प्रोसेस 2 आ जाता है। ठीक है। हम जब अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, R1 P1 को ऑलरेडी असाइन है। ठीक है। तो अगर R1 P1 को असाइन है तो P2 को असाइन नहीं है, और P2 क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है P1 के लिए, R1 रिसोर्स के लिए, इस रिसोर्स के लिए ये P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो P2 ने रिक्वेस्ट भेज रहा है तो इसका इस तरह का नोटेशन बन जाएगा, ये हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है, और ये मेरे पास क्या हो गया, एलोकेटेड हो गया। ठीक है। अब P1 को R2 चाहिए और वो R2 हमारे पास ऑलरेडी P2 ने एलोकेट किया हुआ है। तो ये जो R2 है ये P2 को ऑलरेडी क्या है, एलोकेटेड है। तो जब इसे एलोकेटेड है तो इस ये तो P1 के लिए अनअवेलेबल हो गया, क्योंकि R2 रिसोर्स 2 को P2 ने एलोकेट किया है, P1 ने एलोकेट नहीं किया। तो P1 क्या कर रहा है,
P1 क्या करेगा कि P1 रिक्वेस्ट भेजेगा R2 के लिए, ठीक है। तो जैसे R2 के लिए भेजेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा। P1 कह रहा है R2 कि मुझे रिसोर्स दो, और चूंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये रिक्वेस्टेड है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, P1 के पास R1 है, R2 नहीं है। R2 जब नहीं है तो ये क्या कर रहा है, R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि वो ऑलरेडी इसके पास मौजूद है। P2 क्या कर रहा है, P2 के पास R1 नहीं है क्योंकि वो P1 के प्रोसेस 1 के पास है। तो प्रोसेस 2 क्या कर रहा है, इसके पास 1 मौजूद है, और ये 1 मौजूद है, तो जब इसके पास प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 मौजूद है तो रिसोर्स 2 के दोबारा तो रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा ना, वो चाह रहा है कि मुझे रिसोर्स 1 चाहिए, तो रिसोर्स 1 के लिए करेगा, और ये रिसोर्स 1 तो इसके लिए इसके पास ये वेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह रिसोर्स एलोकेशन परफॉर्म होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताई है, इस रिप्रेजेंटेशन जो आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी मिल रही है ना, इसको हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं।